नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार और आशा करता हूं आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। शिक्षा निदेशालय ने हमारे लिए नई वर्कशीट शुरू की हैं जिसके द्वारा हमारा मूल्यांकन किया जाएगा और इन वर्कशीट को आपने ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप इनमें जितना ज़्यादा स्कोर करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इनका स्कोर आपके आंतरिक मूल्यांकन में मिलने वाले 20 अंकों को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा 10वीं हिंदी की मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 1 को। इसमें विद्यार्थी को ऊपर अपना नाम व कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाती है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और अच्छी जीवन शैली के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे जीवन में शिक्षा का व्यापक और विशेष महत्व है। आप इसे 2 बार ध्यान से पढ़िएगा और नीचे दिए गए इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक खाली स्थान है। आपको यहाँ पर ये रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन ए है साधन, ऑप्शन बी है माध्यम, ऑप्शन सी है उपकरण और ऑप्शन डी है ये सभी। जब हम इस गद्यांश को पढ़ रहे थे तो हमारी पहली ही पंक्ति में हमें यह बताया गया था कि शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है उपकरण। आपने इस प्रश्न के गोले को काला कर देना है। प्रश्न नंबर 2, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी स्वास्थ्य है, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी ये सभी। ये पूरा का पूरा जो गद्यांश है वो शिक्षा के ऊपर आधारित है, तो इसका उत्तर भी सी है शिक्षा। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा किसे उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। ऑप्शन ए लोगों के मस्तिष्क को, ऑप्शन बी उद्योग व्यापार को, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए लोगों के मस्तिष्क को। प्रश्न नंबर 4, कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। जब हमने इसकी तीसरी पंक्ति को पढ़ा तो हमने पाया शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समय होता है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षा ग्रहण करने का समय। प्रश्न नंबर 5, नियमित और उचित शिक्षा हमें ऑप्शन ए नौकरी दिलाती है, ऑप्शन बी हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है, ऑप्शन सी धन कमाने की योग्य बनाती है, ऑप्शन डी अच्छी जीवन शैली प्रदान करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है। प्रश्न नंबर 6, उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी धन प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए, ऑप्शन डी अच्छी जीवन शैली के लिए। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है, नहीं है के लिए हमारा उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7, उपकरण में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द हैं। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग होते क्या हैं।
उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन ए है उ जमा पकरण। पकरण कोई मूल शब्द नहीं है। बी ऑप्शन है उप जमा करण। ऑप्शन सी है उपक जमा रण। यहाँ पर उपक कोई उपसर्ग भी नहीं है। और ऑप्शन डी है उपकर जमा अण। तो इनमें से हमारा उत्तर है ऑप्शन बी, जहाँ उप उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 8, व्यक्तिगत में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के पीछे जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि किसी शब्द के साथ ही वो जुड़ते हैं, ना कि वर्ण के साथ। ऑप्शन ए है व्यय जमा कतिगत। ऑप्शन बी है व्यक्ति जमा गत। ऑप्शन सी है व्यक्तिग जमा तय। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। व्यक्ति यहाँ पर मूल शब्द है और गत प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 9, सामाजिक शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए असामाजिक। ऑप्शन बी व्यक्तिगत। ऑप्शन सी समाजहीन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए असामाजिक। प्रश्न नंबर 10, नियमित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची होता समानार्थी। ऑप्शन ए है सदैव। ऑप्शन बी है निरंतर। ऑप्शन सी है क्रमशः। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नियमित का पर्यायवाची होता है निरंतर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। नीचे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया गया है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आशा करता हूँ आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।